खाका निगारी का फ़न और उर्दू में खाका निगारी की रवायत। खाका नसर अदब की एक दिलकश सिनफ़ है। खाका निगारी की इस्तिलाह हमारे यहाँ अंग्रेज़ी अदब से आई है। अंग्रेज़ी में खाके के लिए पेन पोर्ट्रेट, स्केच, पेन स्केच वगैरह का इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसके लिए मुरक्का, शख्सी मुरक्का, कलमी तस्वीर जैसी इस्तिलाहें राइज हैं, लेकिन इनमें खाके की इस्तिलाह आम तौर पर कबूल कर ली गई। खाका के लुग़वी माने कच्चा नक्शा, ढांचा या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर है। अदबी इस्तिलाह में खाके से मुराद वो तहरीर है जिसमें किसी शख्सियत के नकूश इस तरह उभारे जाते हैं कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाती हैं और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेश नज़र हो जाती है। खाका निगारी का आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबत रखता है। मुराद ये कि अफसाना व गज़ल की तरह यहाँ भी इशारे किनाये से काम लिया जाता है, क्योंकि इख्तिसार इसकी बुनियादी शर्त है। सवाई निगारी की तरह खाका निगारी में भी ममदू का अजीम या बहुत अहम होना ज़रूरी नहीं। मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुंदन का खाका लिखकर ये वाज़ह कर दिया कि खाके का मौजू अजीम शख्सियतें ही नहीं, मामूली इंसान भी हो सकते हैं। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर तरह के इंसान का खाका लिखा जा सकता है, बशर्त ये कि खाका निगार ने इसे हर रंग और हर रूप में नज़दीक से देखा हो। खाका न सीरत निगारी है न सवाने उमरी, ये किसी दिलावे शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। सवाने में खाका की गुंजाइश तो मुमकिन है, लेकिन खाके में सवाई निगारी की गुंजाइश मुमकिन नहीं। सवानिया जहाँ किसी की ज़िंदगी की तफसीलात पूरी जुज़ियात के साथ पेश करता है, वही खाका किसी शख्सियत की झलक पेश करता है। इसमें न इसकी ज़िंदगी के अहम वाक़ात की गुंजाइश है, न ख़ास तारीख़ों की और न ज़्यादा तफसील की। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र ख़ुसूसियात देखी हों और वो इन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे तो यही खाका है। मुसन्निफ़ ने ये ख़ुसूसियात बचश्मे खुद देखी हों तो क्या कहना, वरना मंटू ने मेरा साहब लिखकर ये साबित कर दिया कि सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर भी एक कामयाब खाका लिखा जा सकता है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर से इसके साहिब के हालात सुने और ये खाका लिखकर इनकी जिंदा जावेद तस्वीर बना दी। खाका निगार वसी कलब और वसी नज़र होना चाहिए, तभी वो अपने खाके से इंसाफ कर सकेगा। खाका निगार अपने ममदू से हमदर्दी ज़रूर रखे, लेकिन जानिबदारी से परहेज़ करे। मतलब ये कि खाका निगार खूबियों और खामियों दोनों पहलुओं को पेश करे। बकौल अनवर ज़हीर खान, खाका में दाल में नमक के बराबर तख़य्युल की कारफरमाई तो हो सकती है, लेकिन इबहाम, मुबालगा और गुलू की आमेज़िश नाकाबिल कबूल होती है। खाका में मज़ा के फूल खिलाए जा सकते हैं, लेकिन बज़िला संजी की कसरत और मज़ा के बेजा बोझ से भी खाके की नसर गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए। उर्दू में खाका निगारी की रवायत। उर्दू में खाका निगारी की हल्के नकूश सबसे पहले उर्दू शुरा के तज़किरों में मिल जाते हैं, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात एक ऐसी किताब है जिसमें बीसों चलती फिरती और मुँह बोलती तस्वीरें नज़र आती हैं। अब्दुल हलीम शरर, मौलवी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रसवा और ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीरों में भी खाकों के नमूने नज़र आते हैं, लेकिन उर्दू खाका निगारी का बाकायदा आगाज़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से हुआ। उन्होंने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी लिखकर उर्दू में खाका निगारी की बाज़ाब्ता शुरुआत की। खाका की सिनफ़ को फ़नी और उसूली तौर पर उर्दू में रिवाज देने वाले अदीबों में मौलवी अब्दुल हक का शुमार होता है। चंद हम असर इनके खाकों का मजमुआ है। उर्दू खाका निगारी की तारीख़ में सबसे अहम नाम रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गंज हाय गिरामाय, हम नफसाने रफ्ता इनके खाकों के मजमुए हैं। अशरफ सुबूही ने दिल्ली की अजीब व गरीब शख्सियतें, शाहिद अहमद दहलवी ने गंजीन गौहर लिखकर खाका निगारी के फ़रोग़ में अपनी खिदमत का इजहार किया। इसके बाद तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने नामवर अदीबों और शायरों के खाके लिखकर इस सिनफ़ को फ़रोग़ दिया। इनमें सादत हसन मंटू, अज़ कृष्ण चंद्र, मखदूम मोहिउद्दीन अज़, सरदार जाफ़री,
مجاز از عصمت چغتائی، دیویندر ستھیارتھی از ساحر لدھیانوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ عصمت چغتائی نے دوزخی کے عنوان سے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھا۔ سعادت حسن منٹو نے افسانوں کے علاوہ جاندار خاکے بھی لکھے۔ گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر اور شخصیتیں ان کے خاکوں کے مجموعے ہے۔ اس کے علاوہ چراغ حسن حسرت، فکر توسوی، محمد طفیل، ضیاء الدین برنی، عبدالمجید سالک، شورش کشمیری، شوکت تھانوی، ممتاز مفتی، ضمیر جعفری، مالک رام وغیرہ نے بھی اچھے خاکے لکھے ہیں۔ 1970 کے بعد اردو خاکہ نگاری میں خواجہ احمد فاروقی، صالحہ عابد حسین، عبدالماجد دریا آبادی، جگن ناتھ آزاد، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین، مشتاق احمد یوسفی وغیرہ کے نام اہم ہے، اور دور حاضر میں یہ صنف اردو نثر کی ایک مایہ ناز صنف کا درجہ رکھتی ہے۔